नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी है। आज हमारे चैनल लॉ मेडी में हमारे साथ जुड़ी है एडवोकेट हाजिरा मैम। मैम अपने बारे में कुछ बताइए। नाम हाजिरा बानो है और मैं एक लॉयर हूँ और मैं क्रिमिनल केसेस लड़ती हूँ। तो राह में मैं अकेली चली थी और लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। मैम आपको लॉ में करियर बनाने के लिए किसने प्रेरित किया है? ये काफी टाइम पहले की बात है, जब मैं कॉलेज कर रही थी तो एक 498 का केस हुआ था मेरे भैया का, जो कि मेरी भाभी ने झूठा आरोप लगा के उसमें हम सबके नाम डाल दिए और ये बना दिए। तो कोर्ट में, वरना पहले तो कभी हमने कोर्ट नहीं देखी, लेकिन जब वो केस हुआ उस दौरान मैंने सोचा एडवोकेट बनकर जो ये झूठे केस करती हैं उन केसों को सॉल्व करूंगी और जो निर्दोष लोग हैं बेगुनाह उनको मैं इंसाफ दिलाऊंगा। मैम जैसे एज अ लॉयर आपने अपना प्रोफेशन चूज किया है और आप फीमेल लॉयर हैं, तो आपको यहाँ आके कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी होंगी स्टार्टिंग में, तो क्या आप वो शेयर कर सकती हैं? शुरू में जब मैं यहाँ पर आई तो पहले तो किसी के अंडर में ही जीनरशिप करनी पड़ती है। बहुत स्ट्रगल है इस लाइन में ना, तो इस लाइन में बहुत स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कोर्टों में देखा, सबसे पहले हमने फाइल देखी तो हमारे हाथ कांपे कि मतलब ये कहाँ से शुरू करें और कैसे करें, क्योंकि कॉलेज से तो हम पढ़ के आते हैं, एक्ट सब याद करके आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है वो हमें कोर्ट में ही करने को मिलता है कि कैसे सम्मन देंगे, कैसे हम वारंट भेजेंगे, कैसे हम आगे कार्रवाई करेंगे, कैसे प्लान बनाएंगे, ये सब हमें यहीं देखने को मिला। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैम जैसे आपने बताया क्रिमिनल लॉयर है, तो आपने बहुत सारे केसेस लड़े होंगे, तो कुछ केस ऐसे होंगे जो इंटरेस्टिंग होंगे, उनमें से आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? हाँ, मेरे काफी सारे केस जो है डिसाइड हो चुके हैं। एक केस था मेरा गैंगस्टर का, उसमें मेरे पास 2 मुलजिम थे। तो उसमें जो था एक मुलजिम के ऊपर जो था एक्यूज के ऊपर 15 केस थे और एक के ऊपर जो थे 8 केस थे। जो था संतोष था मेरा वो मुलजिम और एक था लक्ष्मण। तो संतोष के ऊपर मध्य प्रदेश के केस भी उसमें देवे थे। तो जब हमने वो ट्रायल लड़ा मैंने, तो जब उसमें गवाही हुई तो जब हमने उनसे सवाल पूछे कि क्या गैंगस्टर क्यों लगा इनके ऊपर, क्या कोई तुमने देखा कि इसमें कितना धन इन्होंने अर्जित किया है, तो वो हमारे क्वेश्चनों को जवाब नहीं दे पाए। दोनों यंग थे, वो उनकी लाइफ का सवाल था। तो हमने ट्रायल लड़के उन्हें बेगुनाह साबित करके वो निर्दोष साबित हुए। 2022 में केस चल रहा था, 2010 से। मैम एज अ क्रिमिनल लॉयर जब अपोनेंट पार्टी से हमारी आर्ग्यूमेंट्स चलती है तो हमें थ्रेटन भी किया जाता है, धमकाया डराया जाता है, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? तो आपको उसमें कैसे फेस किया आपने उस चीज को? देखो, जब हम किसी से क्रॉस करते हैं तो वहाँ सरकारी वकील, हम डिफेंस लॉयर हैं, तो वहाँ जो है गवर्नमेंट लॉयर खड़े रहते हैं। तो वो हमें जब वो हम गवाह से पूछते हैं तो वो बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं कि ये वाले सवाल नहीं करने हैं, ये नहीं करना है, और थोड़ी सी तेज आवाज बोलेंगे हमसे, जिससे क्या एक हम फीमेल है कि हम वो डर जाए। लेकिन हम डटे रहते हैं, हम कहते हैं कि कर कुछ ऐसा कर गुजर जो कि सब जो है तुम्हारी तारीफ करे। तो हम जो है इसमें डरे नहीं और इतने सालों से लगातार हम यहाँ इस फील्ड में मौजूद हैं। मैम आपको एक मैसेज जो आप गवर्नमेंट को देना चाहती हैं? सरकार से बस मैं यही चाहूंगी, जो नए लॉयर आ रहे हैं, बच्चे आए, उनकी स्ट्रगल बहुत है, पॉकेट मनी होती नहीं उनके पास, तो उनकी कम से कम ऐसी सहायता करें कि उनकी मंथली इनकम थोड़ी सी, चाहे 5000 रुपये ही बनाए, वो बना दे। और जो रिटायर्ड लॉयर हो जाएंगे, जब वो अपने घर बैठ जाएंगे, तो उनको पेंशन का कोई जरिया बना दिया जाए कि जिससे कि वो अपना गुजर बसर कर सके। और जो सरकार में ये फैली हुई है, जैसे कि इतने केस हैं, बहुत से झूठे हैं, उसके ऊपर भी मैं चाहती हूँ कि कोई एक्ट ऐसा बनाया जाए जो झूठा केस करे उस पर भी कार्रवाई। आपसे जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू।